सीमांध्र के नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद लोकसभा में आज चर्चा के लिए आ सकता है तेलंगाना विधेयक। कांग्रेस का अपने सांसदों को व्हिप, सीमांध्र की चिंताएं दूर करने की शर्त पर भाजपा करेगी समर्थन। आंध्र प्रदेश के विभाजन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सीमांध्र के मंत्रियों और सांसदों ने की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मिले सीमांध्र के 5 केंद्रीय मंत्री। 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश। आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग रक्षा कर्मियों को लुभाने की कोशिश। कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज और मोबाइल सस्ते। सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन प्रस्ताव को मंजूरी। रक्षा बजट बढ़ा। चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था को बताया स्थिर। कहा यूपीए के 10 साल के दौरान औसत 14 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया। नीतियों में ठहराव के आरोपों को किया खारिज। सुपर रिच सरचार्ज रहेगा जारी। कर ढांचे में बदलाव नहीं। अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री ने दी चिदम्बरम को बधाई। कहा वित्त मंत्री ने पेश की देश की आर्थिक स्थिति की सही और संतुलित तस्वीर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी की अंतरिम बजट की सराहना। विपक्ष ने अंतरिम बजट को बताया चुनावी बजट। भाजपा ने कहा यूपीए की असफलताओं को छिपाने की असफल कोशिश। सीपीएम बीएसपी ने कहा बजट में कुछ भी नया नहीं। जेडीयू के अनुसार पिछड़े प्रदेशों को किया गया निराश। उद्योग जगत के अनुसार अंतरिम बजट संतुलित। ऑटो सेक्टर में एक्साइज ड्यूटी कम करने का किया स्वागत। कहा रोजगार बढ़ेंगे, ऑटो सेक्टर को मिलेगी तेजी। संसद में प्रवेश के समय सांसदों की तलाशी नहीं ली जाएगी। संसद की एक समिति की इस बारे में ऐसी कोई सिफारिश करने से किया इंकार। लोकसभा में काली मिर्च स्प्रे घटना के बाद सांसदों की तलाशी पर छिड़ी थी बहस। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन के लिए कल कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार पार्टी करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के करीब है। मौजूदा सांसदों के भाग्य पर फैसला संसद सत्र के बाद। दिल्ली पुलिस खोई हुई वस्तुओं के लिए ऑनलाइन एफआईआर की सेवा जल्द शुरू कर सकती है। इस सेवा के शुरू होने के बाद लापता वस्तुओं की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाले 3 दोषियों की सजा कम करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। इन लोगों ने दया याचिकाओं के निपटारे में विलंब के आधार पर राहत का अनुरोध किया है। गोवा पुलिस ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर लगाया बलात्कार के आरोप। गोवा की अदालत में आरोप पत्र दाखिल। पिछले साल अपनी सहकर्मी के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में है तेजपाल। दक्षिण कोरिया के ग्योंझू में एक ऑडिटोरियम की छत गिरने से 9 छात्रों की मौत हो गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव दल के अधिकारियों के अनुसार 10 अन्य अभी भी फंसे हुए हैं। इटली के वामपंथी नेता माटेओ रेंजी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया है। वे इटली के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। रेंजी को इस पद के लिए नामांकित किए जाने के फैसले का निवेदकों ने स्वागत किया है। इराक की राजधानी बगदाद में बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई है। ये सिलसिलेवार धमाके कारों में किए गए। धमाकों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 680 रन बनाकर घोषित की। वहीं ब्रैंडन मैकलम 13 शतक लगाने वाले पहले कीवी बल्लेबाज बने। न्यूजीलैंड से मिले 435 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने अपनी दूसरी पारी की खराब शुरुआत की है। भारत ने सस्ते में 2 विकेट गंवा दिए हैं। सरफराज खान और दीपक हुड्डा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत ने अंडर 19 विश्व कप में अपनी लगातार दूसरी जीत की हासिल। स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। भारत के स्टार गोला फेंक खिलाड़ी ओम प्रकाश सिंह ने चीन के हांगजू में चल रही
छठी एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19.07 मीटर की दूरी तक गोला फेंक स्वर्ण पदक किया अपने नाम। हिंदी के अग्रणी साहित्यकार अमरकांत का सोमवार को इलाहाबाद में निधन हो गया। 89 साल के थे। अमरकांत ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू और व्यास सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित।